इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया फाइनल में है लेकिन इंडियन एक भी बैटर नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन मैच विनिंग नॉक छोटे छोटे स्कोर जो है संजू के अलावा बाकी किसी बैटर ने इतने बड़े स्कोर किए नहीं हुए। तो वो भी 3 मैच खेला हुआ है। अगर वो पूरा टूर्नामेंट खेलता है जैसे फॉर्म नज़र आई है तो शायद साहिबजादा फरहान के साथ लगा होता, विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ देता। अभी स्कोर कार्ड में तो साहिबजादा फरहान नो डाउट, बासित भाई ने बड़ी वैलिड बात की है, कोई दूसरा बैटर साथ देता ना तो हम डेफिनेटली सेमीफाइनल खेल रहे होते। वो मैच विनिंग नॉक नहीं आई, परफॉर्मेंस नहीं आई। फखर शुरू से ही ओपन करनी शुरू कर देता फखर है। जाहिर बात है, अब फिल आइलैंड के पास साहिबजादा का तो रिकॉर्ड टूटना मुश्किल है, जो नज़र आ रहा है सिर्फ विराट कोहली का ही टूट सकता है, नंबर 2 पे आ सकता है वो। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं जी। मोस्ट विकेट्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप 2026। शाहिद भाई प्लीज टेक अस थ्रू। यूएसए के वॉन स्कैल्केविक 4 मैचों में 13 विकेट। 15 दिन हो गए इनको गए अमेरिका वापस, लेकिन ये टेबल पे अभी भी चार्ट पे ऊपर है। मुजर रब्बानी जिम्बाब्वे 6 मैच में 13, आदिल रशीद 8 मैच में 13, वरुण चक्रवर्ती इसके पास चांस है कि ये टॉप विकेट टेकर बन सकता है 8 में 13, और लुंगी निगिडी 7 में 12। चक्रवर्ती के बारे में ये कह रहे हैं कि इंडिया सोच रहा है कि उसको ड्रॉप करके कुलदीप यादव को खिलाए, लेकिन शायद मुश्किल है इसलिए कि एक थोड़ा मिस्ट्री एलिमेंट रखता है। अच्छा, अब अगर इसमें देखें हम तो सिवाय एक बॉलर के बाकी सारे जो 4 बॉलर्स हैं, मेरा आप ही से सवाल है शाहिद भाई, वो नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता है कि मतलब एक ही टीम में ऐसे बॉलर होते हैं जो थोड़ी थोड़ी विकेटें लेते हैं। अब वरुण चक्रवर्ती है, वो सबसे ज़्यादा विकेट ले रहा है, लेकिन बाकी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आप जसप्रीत बुमराह को देखें, हर मैच में उसका कंट्रीब्यूशन है, वो इन 5 में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सारे लोग उसका तस्करा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड जी। हाईएस्ट टीम टोटल्स इन T20 वर्ल्ड कप 2026। इंडिया 256 वर्सेस जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज 254 वर्सेस जिम्बाब्वे, इंडिया अगेन 253 वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड 246 वर्सेस इंडिया, आयरलैंड 235 वर्सेस ओमान। तो इसमें बासित भाई आपको ये लगता है कि ये सारे रन्स बने हैं, ये सारे इंडिया में बने? नहीं, ये 235 शायद श्रीलंका में बने। बिल्कुल ऐसे है। तो वेन्यू इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है 100%। शुरुआत में नहीं, आप देखें बाद में जो जिम्बाब्वे से मैच हुआ, वेस्ट इंडीज से इंडिया का मैच हुआ या सेमीफाइनल हुआ, इसमें हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। 256 253 जैसे एक सेमीफाइनल में बनाए। तो थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ पिचेस का ना। शुरू में थोड़ा आईसीसी ने वो थे ना अपना एसोसिएट मेम्बरान, तो थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाई हुई थी। उसके बाद जब टॉप 8 टीमें आई तो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हो गई। कामी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको हर टाइप का खेलना आना चाहिए ना एज अ बैटर, एज अ बॉलर भी आपको हर कंडीशन में बॉलिंग करनी आनी चाहिए। तो ये जितने टोटल्स बने हुए हैं, ये मेरे ख्याल में वेन्यू आपको अलाउ करता है एज अ बैटर कि आप जो है अपने गेयर्स उस तरह चेंज करें, वरना सेमीफाइनल बहुत बड़ा मैच होता है और वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आप आओ और बल्ले घुमाने शुरू कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जितने बड़े स्कोर नज़र आ रहे हैं ये उन वेन्यू पे हुए हैं जहाँ पे हाई स्कोरिंग है, स्कोर होता है और बड़ा स्कोर होता है। और बम्बई में आपको पता है कि हाई स्कोरिंग है, छोटा ग्राउंड है, पिच बड़ा ट्रू लगता है बैटर्स के लिए और उतना ही स्कोर बना है, और बॉलर्स के लिए फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक एज होता है बैटर्स को, कंडीशन अच्छी मिल जाए उसका पूरा फ़ायदा उठाए। जैसे हमने सेमीफाइनल में देखा, हमने पहले सेमीफाइनल में भी देखा 169 रन कैसे चेज हुए। फिल आइलैंड ने 33 बॉलों पे 100 कर दिया। ये बड़ा काउंट करता है, वेन्यू बड़ा काउंट करता है। अच्छा, ये क्रिकेटर्स का मैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चाहता इस चीज़ पे, मैं शायद भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये चाहता हूँ। एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप बहुत टाइम से जो है मैचेस कवर कर रहे हैं, बहुत सारी आपने कंट्रीज आप घूमे हैं, आपको लगता है कि इस तरह का जो सेमीफाइनल हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इस तरह की ही पिचेस होनी चाहिए हर जगह? बिल्कुल, लोग देखने आते हैं चौके छक्के, लोग देखने आते हैं बैटिंग बहुत ज़बरदस्त। अभी ऑस्ट्रेलियन एक अखबार ने आर्टिकल लिखा कि आने वाली नस्लों में बड़ा मुश्किल होगा बच्चों को ये बोलना कि आप बॉलर बनो। सब कहेंगे कि नहीं हम तो बैटर बनेंगे, चौके छक्के मारेंगे। बैटर्स को एक अजीब ही मतलब पॉपुलैरिटी मिलती है। लेकिन इस टूर्नामेंट में ओवरऑल आईसीसी ने एक बैलेंस रखा है कि बहुत ज़्यादा बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस नहीं हुए, बहुत ज़्यादा बॉलिंग ओरिएंटेड पिच नहीं हुए। अब फाइनल के लिए कह रहे हैं कि जो पिच बनाई है वो रेड और ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन है। 200 पार स्कोर है, इसलिए कि जब 1,20,000 1,30,000 क्राउड होगा तो ये नहीं देखना चाहेंगे कि 90 पे एक टीम आउट हो गई या 110 रन पे आउट हो गई, वो चाहेंगे कि 200 पे 200 रन बने। एक चीज़ ये ज़रूर है कि कोई भी स्पेशल पिच नहीं बनी है, जो जिस वेन्यू की
पिच थी, स्पेशलिटी थी, उसके अराउंड ही पिचेस जो है वो बनी है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी किसी टीम को फेवर मिली, किसी को नहीं मिली, क्योंकि वेन्यूज सब जगह पे कामी आप भी खेले हैं और आपको भी ये मतलब फेयर चांस था हर टीम के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देख लें पूरा टूर्नामेंट पिचेस बैलेंस बनी है, बॉलर्स के लिए भी हेल्प थी, बैटर्स के लिए भी। जो अच्छा खेलता था, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग, टेक्निक जिसकी अच्छी थी, वो भी रन्स करता रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप मैंने ऑनेस्टली बताऊं बड़ा इंजॉय किया। बॉलर्स की भी बॉलिंग, बैटर्स की भी बैटिंग जो हुई है, वो ऐसे ही टूर्नामेंट और ऐसी पिचेस ही बननी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं जी। मेरे ख्याल में ये ले आ गई है। मोस्ट रन्स, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स इन T20 वर्ल्ड कप 2026। युवराज समारा कनाडा के जो हैं उन्होंने 110, फिर उसके बाद जेकब बेथल इंग्लैंड के 105, फिन एलन। ये जो इनिंग्स है ये फास्टेस्ट भी है इस वर्ल्ड कप की अभी तक के। उसके बाद हैरी ब्रुक ने 151 बॉल्स पे, उसके बाद पतुन निसांका, फिर साहिबजादा फरहान की 2 सेंचुरीज। बासित भाई इसमें आप देखें साहिबजादा फरहान ओपनर, पतुन निसांका ओपनर, हैरी ब्रुक 3 पे आए, फिन एलन ओपनर, जेकब बेथल जो हैं ये 4 नंबर पे आए, लेकिन बारी बहुत जल्दी आ गई। और जो युवराज समारा हैं वो ओपनर हैं। तो मेरा ख्याल है पहले 3 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, इसीलिए आप देखें पूरी लिस्ट में वही नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। टॉप अपना T20 क्रिकेट है ही टॉप 3 की। टॉप 3 वाले फ़ायदा उठाते हैं पावर प्ले का, तो वो आपको बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर नज़र आ जाते हैं। वही अगर फॉर्म अच्छी नहीं होती तो वो बटलर बन जाते हैं या अभिषेक शर्मा बन जाते हैं। तो टॉप 3 में से जो रन्स करेगा उनकी टीम की बैटिंग आप देख लें बिल्कुल डिफरेंट होगी। हमारी तरफ से साहबजादा है, खूब खेला है जी, ग्रेट, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ कामी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी 100 बनाया ना, इन्होंने स्ट्राइक ज़रूर रोटेट किया है, बाउंड्रीज तो मारी हैं, स्ट्राइक ज़रूर रोटेट किया है। तो पहले 3 नंबर्स के जो बैटर्स हैं उनको सिर्फ ये नहीं आना चाहिए छक्का मारना आना चाहिए, चौका मारना आना चाहिए, क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट आपको एक बनाना भी आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। यही मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस है, आपकी स्किल का पता चलता है, मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है और मैच में कितने इन्वॉल्वमेंट है आपकी, वो सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। तो इसलिए ये इन्होंने बड़े रन्स किए हुए हैं और टॉप 3 पे बड़ा डिपेंड करते हैं। अगर वो पावर प्ले अच्छा खेल जाए, फिर पावर प्ले के बाद जैसे कैसे इनिंग्स बिल्ड करनी है, उस मोमेंटम को कैसे लेके जाना, इन सब प्लेयरों ने वो क्लास दिखाई है। और इसलिए आप देखें कि इन्होंने 100 बनाए हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि किस बॉलर को टारगेट करना, किस बॉलर को स्ट्राइक रोटेट करनी है, बड़ा काउंट करता है। गेम अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड में एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। श्रीलंका में जो सेंचुरियाँ बनी है वो बिग अचीवमेंट है, क्योंकि जो इंडिया में पिचेस थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली पिचेस है बैटिंग के लिए। श्रीलंका में जहाँ पे स्पेशली प्रेमदासा, वहाँ पे रन्स करना बहुत मुश्किल था, चैलेंजिंग था बैटर्स के लिए। मोस्ट सिक्सेस बाय अ बैटर इन T20 वर्ल्ड कप 2026। फिन एलन जो है 20 छक्के, शेमरॉन हिटमायर 19, साहिबजादा फरहान 18, संजू सैमसन 16, डजुन शनाका 15। तो शायद भाई इसमें अगर देखा जाए तो फिन एलन ओपनर हैं, हिटमायर 3 नंबर पे आए, साहिबजादा फरहान ओपनर, संजू सैमसन ओपनर, डजुन शनाका मिडिल ऑर्डर। तो ये क्या दिखाता है कि आपको इससे ये पता चलता है कि भाई जिस तरह आपको एक बनाना ज़रूरी है, अगर 100 बनाना है उसी तरह आपको छक्के मारना भी बहुत ज़रूरी है। 6 सेटिंग एबिलिटी हमें अपनी PSL में डेवलप करनी पड़ेगी। और मैं पहले भी 1-2 दफ़ा बोल चुका हूँ कि उस टीम को जो एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के मारे, आधा पॉइंट तो दे दें, ताकि टीमों को इंड्यूसमेंट हो कि हम छक्के ज़्यादा मारेंगे तो हमें आधा पॉइंट मिलेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे बैट्समैनों को छक्के मारने की इतनी आदत नहीं है। तो साहबजादा फरहान इस लिस्ट में आ रहा है, कमाल की क्वालिटी है उसकी कि वो छक्के अच्छे मारता है और वो काउ कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा मैचेस छक्के भी मारता कम है उसके। हाँ, और फिन एलन अभी 37 छक्के मारकर बिग बैश में आया है, जो रिकॉर्ड है नया बिग बैश का। और बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं स्लो पिचेस पे मार सकेगा या नहीं मार सकेगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो अच्छी बैटिंग की है वो इंडिया में ज़्यादा अच्छी बैटिंग की। कामी कुछ कहना है आपको इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये तो क्लास है, ये माने भी जाते हैं पावर हिटिंग में, लेकिन मेरे लिए संजू 3 मैच खेला है, 16 छक्के हैं उसके। आप यहाँ से नोट करें ना कि वो मेंटली कितना अपने आप को उसने मोटिवेट किया होगा। बेंच पे बैठा हुआ, पहले 4 मैचेस, सुपर 8 में मौका मिला है, तो उसके बाद एक अलग ही बैट्समैन नज़र आ रहा है। तो ऐसे प्लेयरों को अपने आप को ना बिलीव रखना चाहिए कि किसी टाइम भी हमें मौका मिलेगा तो हमने करके देना है। इस प्रेशर में नहीं खेलना कि हमने अपनी जगह पक्की करनी। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल में क्लियर मैसेज ये है कि जब भी मौका मिले आपका गोल जो है वो टीम वाला होना चाहिए और उसके पीछे आपकी स्किल है। तो आपकी स्किल जो है वो आपने प्रैक्टिस में ही जो है उसको इम्प्रूव करना है। जी इसमें बात है। शनाका के जो 15 छक्के ना, ये बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है, बिल्कुल क्योंकि है। जिस नंबर पे वो आता है
उसके बाद पावर हिटिंग करना, आप देखें सब टॉप ऑर्डर है, लेकिन नंबर 5 नंबर 6 पे आने के बाद आप अगर 15 छक्के मार रहे हैं आप, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। एक ही मैच में पाकिस्तान के 8 छक्के मारे। दूसरा, साहिबजादा फरहान के लिए पावर हिटिंग तो नज़र आ रही है, थोड़ी सी अपनी गेम अवेयरनेस, स्ट्राइक रोटेट करना और अच्छी करे, क्वालिटी स्पिनर्स के खिलाफ, ये चीज़ें उसके लिए आ जाएंगी तो और अच्छा बैट्समैन बन जाएगा। लेकिन उसका हर लिस्ट में नाम है। नहीं आप वो पीछे तो कोई- कर रहा है ना, फॉर्म उसकी है ना अभी लगी, जब फॉर्म मतलब आप ये कह रहे हैं कि जरा ऑफ साइड का गेम भी जो है उसको बिल्कुल और ऐसे ही। पक्का जो है पावर प्ले के बाद कामी समटाइम जरूरत कामी कहना चाह रहा है T20 में परफॉर्मेंस के बाद वो ODI में आ गया है, ODI में परफॉर्मेंस करे तो आप टेस्ट मैच में भी ले लें उसको, एक ये साल कहना चाह रहा है। ये नहीं है कि ले एकदम लेना से- चाहिए कमी वैसे क्या टेस्ट मैचेस में। एक साल वेट करें, एक साल वनडे क्रिकेट खिलाएं, T20 में तो उसने अपना आप करके दिखाया, क्योंकि उसकी डोमेस्टिक में हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो उसने ये परफॉर्मेंस दिखा दी है, अब मजबूर किया सिलेक्टरों को, कप्तान को, कोच को, तो अब करना पड़ेगा। लेकिन डिपेंड है, जो अभी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आ रही है मजबूर वहाँ तो पर, काफी सारे लोग करते हैं। लेकिन लेट्स सी कि वो अब क्रिकेटर आ गए हैं 4, वो ज़रा समझ सकें, परफॉर्मेंस को देख सकें। नेक्स्ट, फास्टेस्ट 50 इन T20 वर्ल्ड कप 2026। 19 बॉल्स में जेकब बेथल, फिर फिन एलन, फिर उसके बाद 19 सारे 19 ही है। डजन शनाका, शेमरन हिटमायर, एरियन माकरम, सबके 19 बॉल्स में ही 50 है। इसमें भी अगर हम देखा जाए तो जेकब बेथल जो है कुछ मैचेस में वो 3 नंबर खेले हैं, फिर हाँ। 4 नंबर भी खेले हैं। फिन एलन ओपनर हैं, एरियन माकरम जो है ओपनर हैं, शेमरन हिटमायर 3 नंबर पे खेले हैं, डजन शनाका वही 5, 6 या 7 इन नंबर्स पे खेले हैं। तो क्वालिटी है, और ये आप ये कह सकते हैं कि इनको कंडीशंस का इतना वो नहीं है, इनमें ऐसी क्वालिटी है कि ये असेस जल्दी करते हैं कंडीशंस को और बॉलर्स को। वाहिद लिस्ट है जिसमें साहबजादा का नाम नहीं है जी, क्योंकि आप देखें साहबजादे की 200 हैं, इसका मतलब है वो टाइम भी लेता है, पहले ओवर से आंख बंद करके नहीं मारता। इसका दूसरा एंगल भी है बासित भाई कि उसके सामने आउट भी होते रहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। हाँ, ये भी है कि उसको अपना गेम मतलब डिफेंसिव अप्रोच भी लानी पड़ती है जब 2 या 3 आउट हो जाते हैं। तो इसमें लानी तक चाहिए, जाता है काफी वो। लानी चाहिए ऐसी अप्रोच, या ये फॉर्मेट को ऐसे ही खेलना चाहिए, आप फ्लो में खेलते रहो। अगर फ्लो बन जाए ना, फिर उसको आप फ्लो को लेके चलें, आप माइंड चेंज ना करें, अनलेस के आपके सामने 2-3 आउट ना हो जाए। आप देखें संजू कल आउट हुआ है ना, एक नेक्स्ट ओवर में आके उसने उसी लेंथ बॉल को मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में मारी। क्लैरिटी है ना, कॉन्फिडेंस है, तो ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे बैटर्स को रखना पड़ेगा। ये जो नाम दिए फास्टेस्ट 50 है, आप देखें इनमें से एक सेमीफाइनल नहीं है, बाकी सेमीफाइनल खेली हैं टीमें, तो यही वजह है कि वो कंडीशन को बड़ी जल्दी असेस कर लेते हैं, यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। बस भाई एक और सवाल इस पे, एक क्लैरिटी होती है आपको एज अ प्लेयर मैनेजमेंट की तरफ से मिलती है, एक क्लैरिटी होती है जो आप अपने आप को खुद देते हैं, और वो क्लैरिटी जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मैसेज तो आपको मिल गया टीम मैनेजमेंट से, अब आपको वो स्किल भी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो क्लैरिटी कितनी ज़रूरी है एक बैटर के लिए? सिर्फ डिपेंड करता है ना आपकी टीम की परफॉर्मेंस क्या है। अगर आपको क्लियरिटी दी गई है कि जी आप पावर प्ले का फ़ायदा उठाएं, आप 1 दफ़ा आउट हो, 2 दफ़ा आउट हो, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तीसरी दफ़ा आपका बैट खुद ब खुद रुक जाएगा। यही चीज़ आप देखें अभिषेक को, रन्स नहीं हो रहा है लेकिन वो अपना गेम से हट नहीं रहा है। तो एक मैसेज दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल उसको कितना दिया हुआ है कि आप चाहे 0 करो, सब मैच खेलोगे। हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि हमारे यहाँ 2 या 3 इनिंग्स में बंदा जब आउट हो जाता है ना, तो हमारा जो इस वक्त जो ब्रेडमैन है मीडिया, वो शोर मचा देता है, इसको भाग करो। वो प्रेशर उस प्लेयर पे भी आता है, मैनेजमेंट पे भी आता है, और मैनेजमेंट जो सोशल मीडिया में बातें चल रही होती ना, उसके हिसाब से टीमें बनाना शुरू कर देते हैं। कामी ये अच्छी चीज़ है, अगर देखो सोशल मीडिया का या मीडिया का प्रेशर आप पे आ रहा है, ठीक है, तो इसका ये मकसद तो नहीं कि जो राइट डिसीजन है वो आप बैक सीट ले ले और आप प्रेशर को जो है उसको डील करने के लिए या उनको चुप कराने के लिए आप वो इम्प्लीमेंट कर दो वो वाला डिसीजन। ये वीकनेस नज़र आती है, अगर वो वीक मैनेजमेंट लगती है, जो अगर सोशल मीडिया और मीडिया की बातों में आए थे। अपना प्लान क्या है? इंडिया की मैनेजमेंट देख लें, इंग्लैंड की देख लें, परफॉर्म नहीं करी थी, क्या उन्होंने सोशल मीडिया के कहने पे ब्रुक को ऊपर कर दिया है? उन्होंने उसकी एबिलिटी देखी है, उन्होंने अपनी टीम को देखा कि ब्रुक 5वें नंबर पे ज़ाया हो रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, 3 पे ले आए, पावर प्ले में आए, उसकी गेम भी अग्रेसिव है बैटिंग, तो उसमें वो कामयाब हो गए। तो ये स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको अच्छे कोच में, वो वही कर सकता है जो इस प्रोसेस से गुजरा हो, जो आया हो। सिर्फ किताबें देख के नहीं कोच बना जाता,
फील्ड में भी टाइम जो गुजारा हो तो वो इस चीज़ को समझता है। तो वो ये अगर कोई मीडिया के कहने पे ऐसे करता है, इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के लायक नहीं है। बिल्कुल। अब ये जैसे फरहान की बात हो रही है, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक चीज़ होती है। अगर उससे अब फेब्युलस 4 या फेब्युलस 5 बनेंगे T20 के, और फरहान को उसको उसमें जाना है, तो उसको अपने आप को 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। उसने दोनों 100 पहले बैटिंग में बनाए, एशिया कप में तीनों इंडिया के मैच में पहले बैटिंग में रन्स बनाए। अब उससे चेस करके अगला स्टेप पाकिस्तान को जितवाना। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिखाएं जी। Fastest hundreds in T20 World Cup 2026. Finn Allen in 33 balls. Jacob Bethel in 45 balls. Harry Brook in 50 balls. ये तीसरा वाला तो ना ही बताएं, ज़्यादा अच्छा है। इसने तो दिल तोड़ दिया था हमारा, वो मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। बिल्कुल वो बात तो सही है, लेकिन जो भी है उसने ऐसी इनिंग्स खेली, वन ये हैंडेड, चेंज तो हो नहीं सकते स्टैट। सिंगल हैंडेडली ही वन द गेम फॉर इंग्लैंड। और उसमें 9 डबल्स हैं, इसके 9 दुक्कियां हैं और पहले फील्डिंग किसने की थी? की। तो ये है फिजिकल और फिटनेस। target यहाँ से भी- आप आइडिया लगा सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी जितनी आपको स्किल की ज़रूरत है उतनी ही आपको फिजिकल फिटनेस भी चाहिए। जी बात भाई। टारगेट भी तो देखें, 164 पे 100 करा उसने, बिल्कुल। 50 बॉलों में 104। और जो दूसरे फिन एलन वगैरह वो तो चले, उन्होंने तो बिल्कुल वन साइड कर दिया अच्छी पिच पे। जैकब बेथल ने 253 के सामने 100 करा, लेकिन जो ब्रुक का 100 है ना, वो 164 चेस कर रहा था, तो बिग अचीवमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अभी तक आईसीसी ने दे हैव शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं आप उनको, तो उन्होंने कुछ नाम निकाले हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दिखाएं जी। विल जैक्स फ्रॉम इंग्लैंड, संजू सैमसन, लुंगी नगीरी, एड्रियन मार्क्रम, टिम साइफर्ड, रचिन रविंद्रा, साहिबजादा फरहान, शेडली वैन। ये कैसा नाम है, लुंगी नंगीनी? अच्छा नाम है ना? हाँ, अजीब सा नाम है। लुंगी अब हम पूछ के आए कि एक क्यों तो ये क्यों लुंगी नाम आगे रखा से है? नंगीनी। नगिडी। नहीं, वो पता है सोच के हिसाब से है सोच कि के- हमारे लिए वो सही नाम है। हाँ, जी आप बासित भाई, आप किसको बोलेंगे? मेरा ख्याल है शेडले ने जो 4 मैचेस में आउट करे ना 13, और अमेरिका की तरफ से अच्छी टीमों के सामने, मैं फर्स्ट चॉइस शेडले को दूंगा। और अगर वो नहीं आता, कंसीडर नहीं होता, कोई और ज़्यादा आउट कर लेता, आल गो विद साहबजादा। बिग अचीवमेंट है कि विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा और 2 सेंचुरियाँ बनाई। बिल्कुल जी कामी। मैं देख रहा हूँ विल जैक्स का भी चांस बन सकता है। 4 मैन ऑफ द मैच, 225 रन्स हैं, 8-9 विकटें भी हैं, ये भी कंसीडर हो सकता है। मैं हैरान हूँ, हार्दिक पांड्या नहीं है, 199 रन्स है उसके भी 8 आउट है, तो मुझे लग रहा है उसको भी करना चाहिए था। लेकिन साहिबजादा बिल्कुल सही है, 2 सेंचुरियाँ बनाना कोई शायद छोटा भाई काम। आप शुएब हैरान हैं? इम्पैक्टफुल प्लेयर है या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए हैं? मतलब दोनों कह सकते हैं आप। अभी उन्होंने नहीं, हाँ, दोनों probable- डिफरेंट चीज़ है ना। probable- इम्पैक्टफुल तो फिर विल मुमकिन जैक है। बनता है। देखें, किसका? प्रोबेबल्स हैं ये। मुमकिन है। प्रोबेबल्स हैं। शायद भाई आप थोड़ा सा हैरान हैं कि कोई ऐसा प्लेयर जो है इस लिस्ट में नहीं है। थोड़ा सा फिन एलन का मुझे लग रहा है, इसलिए कि अगर फिन एलन इस वक्त जो अब टीमें बची हैं उसमें टॉप स्कोरर है 289 पे, अगर वो 100 करता है, 389 390 बनाता है, प्लेयर ऑफ द टूर। हार्दिक पांड्या नहीं लगता? हार्दिक बासित पांड्या भाई, भी है, पांड्या लेकिन की दोनों में से all-round जो भी टीम performance है। जीतेगी। अच्छा, ये तो आईसीसी की लिस्ट थी। हमारे यहाँ जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी अपने प्लेयर जो है वो जरूर दिए हैं। लगाए जी। शायद भाई आप ही से मेरा हल मेरे तो करेंगे। फिन एलन है। फिन एलन, ये शायद भाई आपका, इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि इसके 289 रन है, अगर ये 70 80 100 बनाता है, न्यूजीलैंड को जितवाता है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, नॉकआउट का बेहतरीन प्लेयर। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट दिखाएं जी, कामी का। मुझे लग कामी रहा ये है लें, आप यही नाम ले रहे थे, हार्दिक पांड्या। देखें वो ना, आ गए हैं, मैचेस देखें, 8 8 विकेटें मैचेस हैं, हैं। रन 199, एवरेज 28.43, स्ट्राइक All-round- रेट 163, 8 मैचेस, 8 विकेट्स, एवरेज 31.88 और इकोनॉमी है 8.79। ऑलराउंड परफॉर्मेंस विल जैक्स भी था, उसके भी क्या नाम है 26 रन ज़्यादा थे, 1 विकेट ज़्यादा थी, लेकिन वो फाइनल नहीं खेल रहे। इसके पास चांस है। मुझे लग रहा है कि ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो बेस्ट बैट्समैन है ना, वो फिल एलन या साहिबजादा फरहान ही डिजर्व करते हैं, या संजू, इनमें से। बासित भाई आपने नाम नहीं दिया हुआ तो मैं आपसे सामने ही पूछ लेता हूँ। अब बात वही है ना, इम्पैक्टफुल प्लेयर पूछना चाह रहे हैं या प्लेयर ऑफ द आप अपना बता देना। प्लेयर ऑफ चले- द टूर्नामेंट हाँ, प्लेयर ऑफ द साहबजादा टूर्नामेंट फरहान। साहिबजादा फरहान, 100% प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वजह हाँ, जो उसने रन्स करे हैं, सिंगल हैंडेड पूरा बोझ उठाया उसने पाकिस्तान की बैटिंग का। लेकिन जूरी अक्सर ये देखती है, जूरी में मैं भी रहा हूँ कई दफ़ा, जूरी ये देखती है कि 200
दोनों एसोसिएट टीम्स के खिलाफ। तो वो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हैं, वो ये देखते हैं किसका क्या इम्पैक्ट नहीं, श्रीलंका के खिलाफ 100 करा है इस श्रीलंका मैच। के एक श्रीलंका, सॉरी, एक लेकिन श्रीलंका कासिफ भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ। ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करनी क्योंकि चाहिए। हमारे यहाँ कोई आ नहीं रहा ना, हमारे यहाँ जो अमूमन हम नाम लेते हैं बाबर आजम का या रिजवान, अब वो तो है नहीं, उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों highest को फंसा score- देता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं खुद भी जो है ना इस पे High- जंप करता हूँ, तो लेकिन मेरा भी एक- प्लेयर है। एक बात, हाईएस्ट स्कोरर भी उसको जरूर मिलता है आईसीसी की तरफ से, वो साहिबजादा फरहान को ही डिजर्व करता है। और रहेगा जी। ये इंशाल्लाह। जसप्रीत बुमराह, मैं इसलिए बोलूँगा कि ये बंदा जितना कंसिस्टेंटली आके परफॉर्मेंस दे रहा है, आपको विकेट्स कोई इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन आप इकॉनमी देखें, और ये ज़्यादा मैचेस जो है तकरीबन एक मैच ही वो जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट वहाँ खेला था, लेकिन इंडिया में ये सारे मैचेस खेल रहा है और सबसे टफ ओवर्स कर रहा है और हमेशा इंडिया को मैच में रखता है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इंडिया क्रिकेट को सारे भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल जीत पाएगी तीसरी बार या नहीं? हमें कमेंट में अपनी राय दें। तो दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज स्पोर्ट ऑल डे 137 जिसका नाम है, और सारे भाई जाओ और एक बार फॉलो जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।